हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम 2 जो कि एडवांस वेब डिज़ाइनिंग का सेकेंड प्रोग्राम है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि टूरिस्ट प्लेस की वेबसाइट है कैसे डिज़ाइन की जाती है। मीन्स वेबसाइट इसमें एक ही पेज मिलेगा, आपको एक ही पेज डिज़ाइन करना होगा। तो उस पेज के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए इस प्रैक्टिकल में जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि आपको ऐसे लेआउट डिज़ाइन करना है कि टॉप में आपका टूरिस्ट प्लेस अपीयर होगा, उसके बाद नीचे दो सेक्शन बनेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिटी अपीयर करवाना है, राइट हैंड साइड में टूरिस्ट प्लेसेस अपीयर करवाने हैं और आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जैसे आपको यूज़ करना है सेक्शन टैग, आपको यूज़ करना है इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, कुछ फॉन्ट्स यूज़ करने हैं। ये आपको यहाँ आपको प्रैक्टिकल में दिखाई देंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो वो सब इंस्ट्रक्शन फॉलो करके हम प्रोग्राम करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम रन करने के लिए या ये प्रोग्राम करने के लिए हमें चाहिए एक एडिटर एंड रन करने के लिए हमें चाहिए एक ब्राउज़र। तो एडिटर आपका नोटपैड चलेगा। मीन्स नोटपैड ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है कोई भी HTML प्रोग्राम रन करने का। और रन करने के लिए हमें एक ब्राउज़र चाहिए, कौन सा भी ब्राउज़र चलेगा, लेकिन जनरली जो अपडेटेड ब्राउज़र है वो यूज़ कर लो टू बेटर रिजल्ट। तो चलो पहले नोटपैड ओपन करते हैं। तो सब लोगों को पता है कि नोटपैड कहाँ होता है, अगर नहीं पता है तो जस्ट सर्च हियर नोटपैड, ओपन इट। तो आपका नोटपैड यहाँ अपीयर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना कि जो भी कोड है इस नोटपैड में टाइप करेंगे और इसे सेव करने के बाद रन करेंगे और जो हमारा आउटपुट है ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये सेक्शन को ये जो स्क्रीन है आपका, इसको दो सेक्शन में डिवाइड करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका कोडिंग विंडो रहेगा एंड राइट हैंड जो सेक्शन रहेगा उसमें आपका आउटपुट डिस्प्ले होगा। मीन्स आपको दोनों चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे मैं कोड टाइप करूँगा और उसका आउटपुट, तो आप कंपेयर कर पाओगे कि ये टैग लिखने के बाद ये चेंजेस हो रहा है पेज में, तो मैं आपको तुरंतली वो चेंजेस दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कोई भी HTML प्रोग्राम हो उसकी शुरुआत होती है HTML से। लेकिन जो HTML5 वर्जन आप यूज़ कर रहे हो प्रोग्रामिंग का, तो इसमें अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना, तो आपको पहले मेंशन करना होता है डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है, एंड उसके पहले एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क डॉक्यूमेंट टाइप HTML। तो ये आपको लिखना होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये HTML5 में बना हुआ है और उसमें कुछ HTML5 के टैग है। ये आपके ब्राउज़र को पता चलता है। बस इसका यूज़ इतना ही है। वैसे ये नहीं लिखा तो भी चलता है, लेकिन कुछ HTML5 टैग सपोर्ट करने के लिए ये आप लिखा करो। वैसे ये केस सेंसिटिव भी नहीं है। मैंने यहाँ कैपिटल में लिखा है तो आपको लगेगा कि ये कैपिटल में लिखना है, ऐसे कुछ नहीं। HTML का कोई भी टैग हो वो स्मॉल में लिखा हो, कैपिटल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं एज हमारा रेगुलर प्रोग्राम। और इसे क्लोज भी नहीं करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML को क्लोज भी नहीं करना पड़ता है नीचे, तो सिर्फ टॉप में लिख दो और स्टार्ट कर लो। तो HTML जैसे हमारा रेगुलर लिखते हैं HTML टैग से स्टार्ट होता है। HTML टैग के बाद आता है आपका हेड टैग। हेड टैग में क्या करते हैं कि जो भी आपको टाइटल देना है आपके पेज को, टाइटल मीन्स जो ब्राउज़र के टैब के ऊपर रिफ्लेक्ट होने वाला है वो वाला टाइटल, ठीक है। हमें हेडिंग के लिए अलग टैग होता है। टाइटल ने तो बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि टाइटल मीन्स क्या होगा। टाइटल मीन्स जो भी ब्राउज़र में आप रन करोगे ना, तो उस पेज का एक टैब जनरेट होगा, तो टैब के ऊपर जो भी रिफ्लेक्ट होगा वो टाइटल टैग से होने वाला है। तो वो आपको हेड टैग में लिखना होता है। तो यहाँ आप लिखो टाइटल टैग, टाइटल, ठीक है। तो टाइटल में लिखो माय टूरिस्ट वेबसाइट, जो भी आपको लिखना है। डन। तो मैंने माय टूरिस्ट वेबसाइट ये टाइटल दे दिया और टाइटल टैग क्लोज कर दिया। डन। टाइटल टैग हमारा क्लोज कर दिया स्लैश लगा के, जो फॉरवर्ड स्लैश होता है। उसके बाद हमारा हेड सेक्शन भी अभी से कंप्लीट कर दो। वैसे हमें हेड सेक्शन से बहुत काम भी है कि उसमें CSS लिखने हैं, लेकिन वो बाद में, पहले हम जनरल स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं HTML का। हेड सेक्शन लिख दिया, उसके बाद आएगा आपका बॉडी टैग, जो मेन पार्ट होता है आपके पेज का, वेब पेज के ऊपर जो भी आपको दिखता है वो बॉडी टैग की वजह से दिखता है। तो यहाँ हम कुछ एक लिख देंगे, सिंपल कुछ तो टेक्स्ट लिख देंगे जस्ट टेस्टिंग पर्पज़। तो क्यों ना हमारा जो आउटपुट है उसका ही पेज लिख दे।
जो यहाँ देखो ये हमारा आउटपुट है। अभी मैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड में आपका नोटपैड है, राइट हैंड साइड में आपका ब्राउज़र है। तो ऐसे अपीयर करना हमें आउटपुट चाहिए, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं टूरिस्ट प्लेस। अभी के लिए मैं सिंपल प्रोग्राम करने वाला हूँ ताकि आपको थोड़ा सिंप्लीफाई रहे, समझने में आसानी रहे। बाद में मैं इसमें CSS बाकी प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाला। तो अभी मैंने सिंपल HTML लिख दिया, बॉडी टैग लिखा, बॉडी को अभी क्लोज करना है आपको, ठीक है, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, तो हो गया। तो ये जनरल स्ट्रक्चर रहेगा आपके प्रोग्राम का। आप कौन सा भी प्रोग्राम करो, आप जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम करो, आप HTML का प्रोग्राम करो, या उसमें CSS यूज़ कर लो, आपको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो जिसमें HTML से स्टार्ट होगा, हेड टैग रहेगा, टाइटल टैग रहेगा, टाइटल क्लोज होगा, हेड भी क्लोज होगा, बॉडी स्टार्ट होगा, बॉडी में जो भी कंटेंट आपको लिखना है, जैसे मैंने यहाँ टूरिस्ट प्लेसेस लिखा है वो कंटेंट लिखो, बॉडी टैग क्लोज कर लो एंड HTML क्लोज कर लो। ओवरऑल स्ट्रक्चर हमेशा प्रोग्राम का यही होता है। एग्जाम में आएगा सेम, या आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको ये स्ट्रक्चर याद ही करना है। कैसे करना है ये आप सोचो, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है, सीक्वेंस जो भी है। ओके, ये जनरल स्ट्रक्चर हो गया। अभी हम जो भी करेंगे ना, इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और उसका आउटपुट भी हम रिप्ले करके देखेंगे। तो हमने ये प्रोग्राम टाइप कर लिया है। अभी इसे सेव कैसे करना है, तो सबसे पहले फाइल में जाओ, फाइल में जाने के बाद सेव एज, और जहाँ आपको सेव करना है, फॉर एग्जांपल मुझे डेस्कटॉप पर करना है, डेस्कटॉप पर अगर आपको किसी फोल्डर में करना है तो उसकी लोकेशन सेलेक्ट कर लो। यहाँ मुझे डायरेक्टली डेस्कटॉप पर ही सेव करना है, और मैं कुछ नाम लिखता हूँ कि इस पेज का नाम रहेगा टूरिस्ट, ऐसे कुछ नाम होगा, कुछ भी लिख दो, जैसे मैंने टूरिस्ट नाम लिख दिया। उसके बाद HTML, स्पेलिंग गलत हो गया तो डजेंट मैटर, नाम है, नाम कुछ भी हो सकता है। तो मैंने HTML एक्सटेंशन, लेकिन ये गलत नहीं करना है, .html तो आपको लास्ट में लगाना है, ये एक्सटेंशन होता है। उसके बिना आपका ये जो टेक्स्ट फाइल है ये वेब पेज में कन्वर्ट होगा नहीं, इसलिए एक्सटेंशन लगाओ। और उसके बाद सेव एज टाइप, तो यहाँ ऑल फाइल करना नहीं भूलना है, अदरवाइज आपका ये कन्वर्ट होगा नहीं HTML में। ये दो चीज़ें याद रखो हमेशा, ठीक है। अगर आपने सेकेंड स्टेप फॉलो नहीं किया ना, तो कभी कभी ये आपका HTML में कन्वर्ट नहीं होता है, वो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल ही रह जाती है, ठीक है, तो आउटपुट नहीं आता है फिर। तो सेव करता हूँ, तो सेव करने के बाद आप देख पाओगे कि डेस्कटॉप के ऊपर ये टूरिस्ट फाइल अपीयर हो गई है, जो जिसको आइकॉन है इंटरनेट का, मीन्स एक ब्राउज़र का आइकॉन आया हुआ है, इसका मतलब ये वेब पेज में कन्वर्ट हो गई। तो अभी चलो रन कैसे करना है, एक तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर लो या राइट क्लिक करके ओपन विथ एनी ब्राउज़र, जो आपको पसंद है उस ब्राउज़र में ओपन करो। मुझे एज पसंद है तो मैं एज में ओपन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं एज में ओपन किया, आप देख पाओगे कि यहाँ आउटपुट आ गया है कि माई टूरिस्ट प्लेसेस, जो भी है टूरिस्ट प्लेसेस आउटपुट आ गया। हम कोड भी देखते हैं उसके साथ कि जो मैंने यहाँ लिखा था बॉडी सेक्शन में ये तो अपीयर हो गया है, लेकिन जो मैंने टाइटल सेक्शन में लिखा था, मीन्स टाइटल टैग में लिखा था ना, वो आप देख पाओगे कि ब्राउज़र के टैब में अपीयर हुआ है। यहाँ देखो, ये ब्राउज़र के टैब में अपीयर हुआ है। तो ये टाइटल की वजह से, टाइटल टैग की वजह से। तो आपको यहाँ जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है ये आपको टाइटल टैग में डालना होता है। तो चलो, तो ये जनरल स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलो वन बाय वन हम आगे प्रोसीड करते हैं कि अभी हमें क्या चाहिए। कि अगर आप देखोगे आउटपुट आपका यहाँ, तो टूरिस्ट प्लेसेस, ये जो वर्ड है या ये जो टेक्स्ट है ये बोल्ड में है, उसकी साइज़ भी बड़ी है, उसका कलर भी चेंज है और सेंटर में है। तो इसके लिए हमें इसको CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो चलो CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर मुझे ऐसे बड़ा फॉन्ट चाहिए तो मुझे उसके लिए हेडिंग लेवल्स यूज़ करने पड़ेंगे। और आपको पता होगा एग्ज़ाम के लिए भी आता है कि HTML में 6 हेडिंग लेवल प्रेजेंट होते हैं, 1 to 6, H1 से लेकर H6 तक इतने हेडिंग लेवल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपको सबसे बड़ा हेडिंग चाहिए तो आपको यहाँ H1 टैग यूज़ करना होगा, H1, तो जिससे आपका जो टूरिस्ट प्लेस ये टेक्स्ट है ये बड़ा हो जाएगा, उसको एज ए हेडिंग अपीयर हो जाएगा और उसको क्लोज भी आपको करना है H1। तो H1 सबसे बड़ा हेडिंग होता है, याद रखना, ठीक है। ये फॉन्ट के थोड़ा उल्टा होता है, जैसे फॉन्ट का साइज़ आप इंक्रीज़ करते जाते हो फॉन्ट भी इंक्रीज़ होता जाता है, लेकिन इसका थोड़ा उल्टा है कि जैसे आप हेडिंग का लेवल बढ़ाते जाते हो उसका फॉन्ट डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। ये थोड़ा उल्टा है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी एक एग्जांपल से। कंसीडर करो अभी मैंने इसे सेव किया, अभी मैं कीबोर्ड से Ctrl+S से सेव कर रहा हूँ।
अभी एक बार आपने सेव एज किया था ना, तो नेक्स्ट टाइम सिर्फ सेव कर लो। जो भी आप चेंजेस कर रहे हो ना, तो उस करने के बाद ओनली सेव करना है, अगेन सेव एज करने की ज़रूरत है नहीं। तो मैं सेव कर रहा हूँ। अभी इसके बाद मैं कीबोर्ड से सेव करने वाला हूँ, ताकि आपको मीन्स यहाँ से दिखाई नहीं देगा आपको वहाँ से कि मैंने यहाँ सेव किया हुआ है। मैं कीबोर्ड का कंट्रोल एस शॉर्टकट प्रेस करूँगा और वो सेव हो जाएगा। मैंने सेव कर दिया है और अभी मैं वेबसाइट के ऊपर जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी आप देख पाओगे कि जो टूरिस्ट प्लेस, ये जो टेक्स्ट है ये अपेयर हुआ है बोल्ड में और बड़ा सा अपेयर हुआ है। तो ये हेडिंग लेवल 1 है। और अगर मैं ये जो हेडिंग लेवल है कम कर मीन्स बढ़ाता हूँ, जैसे मैं करता हूँ H3, मैं जो H3 करता हूँ, तो आप देख पाओगे कि इसका लेवल कम हो जाएगा, इसका साइज़ कम हो जाएगा। तो H3 से कम हो जाएगा। और मैं अगर इसको H1 कर दूँ ना, यहाँ H1 और यहाँ भी H1, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा साइज़। और आप यहाँ देख पाओगे, सॉरी H1 नहीं, मैं H6 करना चाहता था। H6 करोगे यहाँ तो आपका सबसे छोटा साइज़ आ जाएगा। सेव करता हूँ और आप देख पाओगे H6 से सबसे छोटा साइज़ आ गया। तो H1 सबसे बड़ा वाला हेडिंग लेवल है, H6 सबसे छोटा वाला, ये याद रखो, ठीक है। तो चलो मुझे H1 ही चाहिए। H6 तो थोड़ा छोटा लग रहा है, बहुत छोटा लग रहा है एक्चुअली। सेव, और आप यहाँ देख पाओगे कि H1 से सब बड़ा हेडिंग आ गया। तो यहाँ तक तो हो गया। अभी हेडिंग तो कंप्लीट हो गया, लेकिन जो हेडिंग है मुझे अपेयर करवाना है सेंटर में अपेयर करवाना है। उसका बैकग्राउंड कलर पिंक भी करना है, क्योंकि आप आउटपुट में देखोगे कि इसका बैकग्राउंड कलर पिंक नहीं स्काई ब्लू है, उसका कलर पिंक है और वो सेंटर में है। ये सब कुछ मुझे करना है, तो मुझे इसको यूज़ करना पड़ेगा इनलाइन CSS से ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इनलाइन CSS क्या होता है कि अगर मैं CSS इसी लाइन में लिख दूँ, फॉर एग्जांपल H1, ये जो टूरिस्ट प्लेसेस का H1 टैग है, तो इसी टैग में अगर मैं CSS लिख दूँ तो ये बन जाएगा इनलाइन CSS, मीन्स उसी लाइन के ऊपर। तो जो CSS में इनलाइन करूँगा वो उसी टैग के लिए एप्लीकेबल होगा, वो मैं दूसरे टैग में यूज़ नहीं कर सकता। और उसके कंपेयर में अगर मैं इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ, वो मुझे हेड टैग में लिखना होता है, वो मैं कॉमनली किसी भी एलिमेंट के लिए रीयूज़ कर सकता हूँ, वो ऊपर लिखना होता है। लेकिन जो इनलाइन है उसी लाइन में लिखना होता है। तो उसके लिए आपको लिखना होता है स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल ये उसका एट्रीब्यूट है, STYLE स्टाइल इसका एट्रीब्यूट है। इक्वल टू लिखो और यहाँ आप उसका वैल्यूज़ लिखोगे, प्रॉपर्टीज़ लिखोगे। तो स्टाइल, अभी मुझे क्या करना है, मुझे उसका टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन मुझे करना है सेंटर, डबल कोट कंप्लीट। मैंने H1 का टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर। तो देखो ऐसे लिखा है मैंने इनलाइन CSS स्टाइल करके। उसके बाद प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी के बाद वैल्यू लिखो। और अभी यहाँ CSS में आपको इक्वल नहीं यूज़ करना, यहाँ कोलन यूज़ करना होता है, याद रखो। वैल्यू देने के लिए कोलन यूज़ करो। सेव करना है, मैं कंट्रोल S कर रहा हूँ और अभी यहाँ जाके आप रिफ्रेश करोगे तो ये देखो ये सेंटर में आ गया, ये सेंटर में आ गया है। उसके बाद इसका कलर पिंक करना है तो भी यहाँ सेमीकोलन करके प्रॉपर्टी लिख सकते हो आप, लेकिन वो इससे थोड़ा प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये मैं बाद में करूँगा, जब सबसे लास्ट में सब कंप्लीट हो जाएगा ना, सब समझ में आ जाएगा आपको, तब मैं इसका कलर चेंज करूँगा। अभी के लिए ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये हो गया हमारा हेडिंग। और आप यहाँ देख पाओगे कि हेडिंग के बैकग्राउंड में कि एक स्काई ब्लू कलर का एक सेक्शन अपेयर हुआ है, मीन्स इसे हम हेडर बोल सकते हैं। और आपके प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन में मेंशन भी है कि टूरिस्ट प्लेसेस ये हेडर टैग में आना चाहिए। तो चलो हेडर टैग का यूज़ करते हैं। तो हेडर टैग सबसे टॉप में अपेयर होता है, मीन्स उसका जो अपीयरेंस है उसमें जो लिखोगे ना, उस हेडर टैग में जो भी लिखोगे ना वो टॉप में अपेयर होगा। वैसे तो हमारा टूरिस्ट प्लेसेस टॉप में ही अपेयर हुआ है, वैसे ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन में दिया है तो हमें फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए मैं हेडर टैग लिख रहा हूँ, हेडर। ओके, हेडर टैग लिख दिया। उसके बाद नीचे हेडर टैग लिख दो, क्लोज कर दो, मीन्स लिख दो, मीन्स क्लोज करना है आपको हेडर। तो देखो मैंने ऊपर भी हेडर लिख दिया, नीचे हेडर क्लोज कर दिया और बीच में हमारा H1 टैग है। और अभी मैं इसे सेव करता हूँ और हमारा आउटपुट रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा टेक्स्ट पहले से ही टॉप में था और हेडर टैग भी टॉप में अपेयर करवाता है, दोनों का यूज़ सेम ही है। डन। लेकिन आप यहाँ देख पाओगे कि हेडर टैग के बैकग्राउंड में
कलर है स्काई ब्लू, तो मुझे जो हेडर टैग है उसका CSS चेंज करना पड़ेगा। यहाँ भी मैं इनलाइन CSS यूज़ करने वाला हूँ, तो लिखो स्टाइल STYLE स्टाइल इक्वल टू BG कलर। और याद रखना जब आप कंप्यूटर का कोडिंग लिखते हो ना तो कलर का स्पेलिंग COLOR लिखो। अगर गलती से UR लिखा ना तो एरर आ सकता है, तो हमेशा COLOR लिखो इक्वल टू कौन सा कलर है, स्काई ब्लू ना, स्काई ब्लू ये कलर है। डन। अभी मैं सेव करता हूँ, देखते हैं अपीयर होता है या नहीं, जस्ट वेट। सेव किया, रिफ्रेश, और अपीयर नहीं हुआ है। स्काई ब्लू का जो ये है अपीयर नहीं हुआ। क्यों नहीं अपीयर हुआ है? क्योंकि यहाँ मैंने डबल कोट डाला हुआ है। Ctrl+S सेव, फिर भी अपीयर नहीं हो रहा है, कुछ एरर है हमारे इसमें। तो एक बार चेक करिए क्या एरर हो सकता है कि बैकग्राउंड कलर, यहाँ मैंने बैकग्राउंड कलर लिखा ना BG कलर, तो ये थोड़ा बड़ा लिखना होता है। क्या एक्चुअली क्या होता है ना, बॉडी में हम BG कलर लिखते हैं, तो मैंने गलती से यहाँ BG कलर लिखा, बैकग्राउंड डैश कलर ऐसे लिखना होता है CSS प्रॉपर्टी। मैंने गलती से BG कलर लिख दिया जो बॉडी के लिए होता है, कोई बात नहीं। तो ये ऐसे प्रॉपर्टी रहेगा, इसलिए हमारा कलर अपीयर नहीं हो रहा था। Ctrl+S कर लो, रिफ्रेश कर लो, और अभी आप देख पाओगे कि जो हमारा स्काई ब्लू कलर है अपीयर हो गया जैसे हमें चाहिए था। लेकिन हमें कलर तो अपीयर हो गया, ये प्रॉपर्टी डालने से कलर अपीयर हो गया, लेकिन इसकी जो हाइट है ना ये कम दिख रही है, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा है। तो क्यों ना हम इसकी हाइट बढ़ाएं? तो हाइट कैसे बढ़ाते हैं? कुछ नहीं, सेमीकोलन लगा और जो भी प्रॉपर्टी आपको लिखनी है इसके आगे लिख दो। ठीक है, तो मैं इसके आगे लिखता हूँ HEIGHT हाइट इक्वल टू, अभी इसकी हाइट कितनी हो सकती है? शायद से इसकी हाइट हम दे देते हैं 100 पॉइंट्स, अंदाज लगा के 100 पॉइंट्स में देते हैं। ठीक है, ऐसे एक वैल्यू पास करो 100 पॉइंट्स। वैसे नहीं लिखा तो भी चलता है, लेकिन लिखो। देखो जैसे मैं 100 पॉइंट्स लिखा, Ctrl+S करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, लेकिन ये आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। 100 पॉइंट्स देने से इसका साइज़ नहीं बढ़ा हुआ। क्यों नहीं बढ़ा हुआ है? हाइट, यहाँ देखो मैंने इक्वल टू साइन लिखा। मैंने हमेशा स्टार्टिंग से बोला है कि अगर आप वैल्यू लिख रहे हो ना CSS में तो इक्वल टू यूज़ मत करो, कोलन यूज़ कर लो। तो Ctrl+S रिफ्रेश, और आप देख पाओगे कि इसकी हाइट इंक्रीज़ हो गई है। तो ये जो मिस्टेक्स होते हैं ना आप प्रोग्राम में करते हो, वो भी मैं भी यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। तो CSS में इक्वल टू साइन नहीं यूज़ करते, टू असाइन अ वैल्यू कोलन यूज़ करते हैं। और रेगुलर अगर आपका है कोई HTML तो उसमें इक्वल टू यूज़ किया तो भी चलता है, टू असाइन अ वैल्यू। तो चलो ये हो गया हमारा, जैसे हमें चाहिए था वैसे अपीयर हुआ, ऐसे रेड कलर बाकी वो लास्ट में देंगे हम। अभी ये हमारा 10% या 30% काम कंप्लीट हो गया, जैसे यहाँ चाहिए था वैसे यहाँ अपीयर हो गया है। तो चलो अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में सिटी है ना उसको अपीयर करवाना है, एंड राइट हैंड साइड में जो टूरिस्ट प्लेसेस है उसको अपीयर करवाना है। तो पहले सिटी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देखोगे ना सिटी, ये एक लिस्ट है। कौन सा लिस्ट है? ये ऑर्डर लिस्ट है, क्योंकि उसको नंबरिंग है। तो हमें ऑर्डर लिस्ट टैग लेना होगा, लिस्ट टैग लेना होगा, मीन्स ऑर्डर लिस्ट टैग लेना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट टैग लिखो, OL फॉर ऑर्डर लिस्ट। उसका टाइप लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट टाइप नंबर आ रहा है, तो वहाँ टाइप लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो उसके बाद मुझे थोड़ा हेडिंग देना होगा, क्योंकि सिटी एक थोड़ा बोल्ड दिख रहा है ना, तो ये हेडिंग है। तो यहाँ लिख दो सिटी, सॉरी यहाँ लिख दो H2 लिखो अभी, क्योंकि H1 ऊपर दिया हुआ है ना तो थोड़ा अच्छा भी दिखेगा, तो मैं H2 लिख रहा हूँ। एंड यहाँ लिखो सिटी, डन। और H2 अभी क्लोज कर दो। ठीक है, H2 मैंने लिख दिया। ऑर्डर लिस्ट H2 ये हेडिंग है उस ऑर्डर लिस्ट का। और अभी एक्चुअल लिस्ट हम स्टार्ट करते हैं, अभी हम एक्चुअल लिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो लिस्ट में आइटम अगर आपको ऐड करना है, जैसे मुझे पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद ये कुछ ऐड करना है, तो मुझे लिस्ट आइटम टैग लेना होता है, लिस्ट आइटम LI, और उसमें लिख दो पुणे। पुणे लिख दिया,
अभी पुणे लिखने के बाद लिस्ट आइटम क्लोज कर दो, डन। अगेन लिस्ट आइटम ओपन, उसमें लिख दो बैंगलोर, बैंगलोर, डन। उसके बाद क्लोज कर दो एल आई टैग। अगेन आइटम ऐड करना है, कौन सा, हैदराबाद, लिस्ट आइटम, ठीक है, हैदराबाद। उसके बाद लिस्ट आइटम क्लोज कर देना है। और अगेन क्या है, दिल्ली है, तो चाहे तो चलो अगेन लिखते हैं एल आई एन दिल्ली, ठीक है, एल आई। तो ये हो गया, हमें चारों आइटम हमने ऐड कर दिया है। अभी लिस्ट तो कंप्लीट हो गई, तो चलो लिस्ट कंप्लीट कर लो स्लैश लगा के, ऑर्डर लिस्ट, डन। सेव करो। हमने तो लिस्ट अभी तो टाइप कर दिया है, देखते चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं या नहीं, रिफ्रेश। और अभी आप यहाँ देख पाओगे कि जो लिस्ट है अपीयर हो चुकी है, जो हमारी लिस्ट है वो अपीयर हो चुकी है। तो चलो वेल एंड गुड। तो यहाँ देखो कि क्या हुआ है ना, ये लिस्ट ऊपर चली गई हमारी हेडर में। क्यों? क्योंकि हेडर टैग में ही हमने लिख दिया गलती से, इसे यहाँ से उठाओ और इसके ऊपर डाल दो। गलती से हमने जो ऑर्डर लिस्ट है हेडर टैग में डाल दी थी, तो हेडर टैग अभी ऊपर डाल दिया, तो देखो अभी हो जाएगा हमारा काम, ठीक है, आगे या नीचे। तो ऐसे मिस्टेक होते रहते प्रोग्राम में, तो आप देखो और आप ऐसे मिस्टेक निकाल सकते हो, समझ में आ जाती है कि प्रॉब्लम क्या हुआ है। जब आप प्रैक्टिकल करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो ये बात समझ में आ जाती है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो हेडर, ठीक है, अभी हमारा सिटी अपीयर हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि हमने ओ एल टैग डाल दिया है। और ठीक है, अभी तो चलो, वैसे असाइड टैग डालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में अपीयर हुआ है। लेकिन चलो प्रोग्राम में मेंशन है, तो चलो असाइड टैग डालते हैं। अभी ये तो सिटी अपीयर हुआ है हमारा, तो क्या करते हैं ना, असाइड टैग। तो सबसे पहले काम करते हैं, असाइड टैग बाद में लेते हैं, पहले अनऑर्डर लिस्ट भी लेते हैं। जो अनऑर्डर लिस्ट है ना हमारा सेकंड वाला, कि प्लेसेस इन पुणे, ये वाला, ये भी अभी से क्रिएट कर देते हैं, तो बाद में वो टैग डाल देते हैं। तो ये आप देख पाओगे कि यहाँ बुलेट्स हैं, टूरिस्ट प्लेसेस इन पुणे, यहाँ बुलेट्स हैं, तो हमें ऑर्डर लिस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ डायरेक्टली लेंगे अनऑर्डर लिस्ट, और बाय डिफ़ॉल्ट वो बुलेट्स आ जाएंगे। तो लिस्ट आइटम ऐड कर लो, जैसे ऊपर किया वैसे ही नीचे है, सिर्फ यूएल की जगह, सॉरी ओएल की जगह यूएल करना है बस। शिव, ये क्या है, शिव शनिवार वाला, सॉरी शनिवार वाला, शनिवार वाला, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद स्लैश एल आई, उसके बाद क्या है, केलकर म्यूजियम, केलकर म्यूज़ियम, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ कुछ तो एरर हो गया, हाँ, यहाँ मैंने एल आई टैग नहीं लिया, जस्ट राइट हियर एल आई केलकर म्यूज़ियम, अगेन एल आई। चाहे तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ऊपर वाला कॉपी पेस्ट करो और सिर्फ नाम चेंज करते जाओ। उसके बाद सिंहगढ़ फोर्ट, और यहाँ देखो एल आई स्टार्टिंग से क्लोज कर दिया, ओके। सिंहगढ़, क्या स्पेलिंग है, सिंह, जी ए गढ़, एफ ओ आर टी, डन, एल आई, डन, हो गया हमारा। अनऑर्डर लिस्ट कंप्लीट हो गया, तो नीचे भी अनऑर्डर लिस्ट कंप्लीट कर दो। ओके, हो गया सेव, कंट्रोल एस से सेव किया मैंने। और अभी आउटपुट में जाके देखते हैं कि हमारा जो लिस्ट आइटम है अपीयर हुआ है या नहीं। अपीयर हो गया है, लेकिन हम एक बात भूल गए कि यहाँ कुछ हेडिंग है, टूरिस्ट प्लेसेस इन पुणे, तो लिख दो यहाँ, एक हेडिंग करके लिखो कि मैं अभी यूज़ करता हूँ H3, तो आपको पता भी चलेगा कि H3 का यूज़ क्या होता है। तो लिखो यहाँ TOURIST, टूरिस्ट प्लेसेस इन पुणे, जो भी है, और हेडिंग क्लोज कर दो H3, ठीक है, कंट्रोल एस। और अभी आप देख पाओगे कि हेडिंग भी आ जाएगा, टूरिस्ट प्लेसेस इन पुणे, और छोटा पुणे इन छोटा आ गया। ओके, तो ऑलमोस्ट हमारा 50% वर्क डन, 50% या 60% वर्क डन हो गया। अभी हमें क्या करना है ना, सिटी को लेफ्ट हैंड साइड एंड टूरिस्ट प्लेसेस को राइट हैंड साइड अपीयर करवाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो सिटी है ना, इसको हम क्या करते हैं
असाइड टैग में डालते हैं। असाइड टैग एंड सेक्शन टैग में डिफरेंस है। देखो असाइड टैग यूज़ करते हैं दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में जो भी आपको अपीयर करवाना है तो उसके लिए असाइड टैग यूज़ करते हैं। उसके लिए विड्थ आप डाल सकते हो कि मुझे 20% देना है, 30% देना है। और जो सेक्शन टैग होता है वो कहीं भी अपीयर कर सकते हो। सेक्शन टॉप में कर सकते हो, बॉटम में कर सकते हो, लेफ्ट में कर सकते हो, राइट में कर सकते हो, जहाँ भी आप। लेकिन जनरली ये क्या करते हैं ना, ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट के लिए सेक्शन टैग यूज़ करते हैं। जैसे आपका डिवीजन टैग होता था वैसे ही सेक्शन टैग है जो ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलो उसको हाइट एंड विड्थ भी होती है, देखते हैं। पहले हमें जो सीटी है ना उसको अप्लाई करना है, उसको डालना है हमें असाइड टैग में। तो लिखो असाइड, साइड मीन्स साइड में आएगा, साइड में लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में। एंड बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद अगेन स्लैश असाइड, असाइड टैग लिख दिए, ठीक है। उसे क्लोज भी करो, डन, क्लोज कर दिया। अभी हमें क्या करना है, इसको अभी सेव किया ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं सेव करता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब हम इसको CSS अप्लाई करेंगे ना थोड़ा कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैंने असाइड टैग लिख दिया। उसके बाद आपका रहेगा, पहले असाइड टैग लिया, हम असाइड टैग के लिए CSS अप्लाई करते हैं, वो भी रहेगा इंटरनल CSS। असाइड टैग के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल CSS अप्लाई करते हैं। तो इंटरनल CSS कहाँ लिखना होता है, इंटरनल CSS लिखना होता है आपका हेड टैग में। हेड टैग में टाइटल टैग के नीचे आपको इंटरनल CSS लिखना होता है। तो कैसे लिखना होता है, आपको यूज़ करना होता है स्टाइल टैग। स्टाइल टैग यूज़ करो। स्टाइल टैग यूज़ करने के बाद आपको जिसके ऊपर भी इसको अप्लाई करना है उसका नाम लिखो। फॉर एग्जांपल मुझे यूज़ करना है असाइड के लिए, असाइड के लिए यूज़ करना है कर्ली ब्रैकेट। तो असाइड में हमें क्या करना है, असाइड में हमें असाइड की जो विड्थ है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड में अपीयर होने वाला है उसकी जो विड्थ है, विड्थ ये हमें रखनी है 50%, ताकि दो सेक्शन में डिवाइड हो जाए। परसेंट 50% ये उसकी विड्थ होगी। एंड कौन से साइड में अपीयर होगा, बाय डिफ़ॉल्ट तो वो लेफ्ट में होता है, लेकिन आप राइट हैंड में साइड में भी अपीयर करवा सकते हो। तो वो होता है फ्लोट प्रॉपर्टी, FLOAT, फ्लोट, FLO गलत हो गया, FLOAT, ओके। और कोलन, और अभी मुझे चाहिए था लेफ्ट में, तो मैं लेफ्ट लिखता हूँ। वैसे अगर आपने राइट लिखा तो वो राइट में चला जाएगा, ठीक है। तो वो सेव करते हैं, सेव कर दिया। अभी रिफ्रेश करता हूँ तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क तो पड़ गया क्योंकि गायब हो गया, सब वाइप आउट हो गया। क्यों वाइप आउट हुआ, क्योंकि मैंने स्टाइल टैग क्लोज ही नहीं किया। यहाँ देखो /STYLE स्टाइल टैग, क्योंकि मैंने ऊपर ओपन किया था ना, क्योंकि हम पार्शियल रन करके देख रहे हैं ना, तो कुछ टैग हमें पहले ही क्लोज करने पड़ेंगे। तो स्टाइल टैग क्लोज कर दिया और अभी रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप देख पाओगे कि जो हमारा सिटी है वो 50% उसका स्पेस आ गया है, टूरिस्ट प्लेसेस है वो उधर चला गया है, मीन्स ऑलमोस्ट हमारा काम हो गया है। लेकिन प्रॉपरली करते हैं। अभी मैंने हर साइड टैग लिखा है, फ्लोट लेफ्ट लिखा है। अगर मैं यहाँ राइट लिखता ना तो वो राइट में चला जाता है, देखो RIGHT, तो सिटी हमारा जाएगा अभी राइट में। अगर मैं लेफ्ट की जगह राइट करता हूँ तो आप देखो सिटी राइट में चला गया, उसका अपीयरेंस राइट में हो गया। तो ये होता है फ्लोट प्रॉपर्टी। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें लेफ्ट ही कर देता है, हमें लेफ्ट में ही चाहिए क्योंकि हमारे आउटपुट में लेफ्ट में है। क्योंकि अगर आप आउटपुट देखोगे ना यहाँ कि सिटी लेफ्ट में है तो हमें लेफ्ट में ही चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ लेफ्ट कर दिया है, लेफ्ट, एंड सेव करता हूँ। और आप अभी देख पाओगे कि ये लेफ्ट में आ जाएगा, सिटी लेफ्ट में आ गया। तो चलो सिटी का काम हो गया अभी हमारा, मीन्स सिटी का काम हो गया है। अभी हमें आना है जो टूरिस्ट प्लेसेस इन पुणे, तो इसको हमें डालना है सेक्शन टैग में। इसको हमें किस टैग में डालना है, सेक्शन टैग में। तो जस्ट राइट हियर सेक्शन टैग, सेक्शन टैग लिख दिया, डन। नीचे भी सेक्शन टैग क्लोज कर दो और प्रोग्राम को सेक्शंस में पार्ट में डिवाइड करो तो इजी रहेगा लर्न करने के लिए। अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा अरे इतना बड़ा कोड है, तो ऐसे नहीं होता है। अगर आप प्रोग्राम को कैटेगराइज करोगे या सेग्रीगेट करोगे तो आपको इजी जाएगा, ठीक है। तो अभी सेक्शन है, तो सेक्शन के लिए मुझे CSS इंटरनल CSS देने हैं, तो मैं इसके नीचे ही लिखता हूँ सेक्शन, सेक्शन, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट।
क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, जैसे ऊपर वाले को किया है वैसे भी नीचे वाले को करते हैं, WID विड्थ। वैसे ये किसी भी सीक्वेंस से लिखा तो भी चलता है, विड्थ फ्लोट, ये किसी भी सीक्वेंस से लिखो, डजेंट मैटर। तो कोलन, इसके बाद यहाँ लिखो 50%, क्योंकि उसको भी 50% दिया है, इसको भी देना है, तो वही 50-50 होगा ना। तो यहाँ देखो आप थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है, और यहाँ 50-50% है, तो दोनों को इक्वल स्पेस चाहिए, तो मैंने नीचे को भी 50 दिया है, ऊपर वाले को भी 50 दिया है, डन, सेमीकोलन। अभी इसको 50% हो गया, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है ना, यहाँ देखो ये पिंक है, इसका जो बैकग्राउंड है वो पिंक है, तो मुझे कुछ करना होगा कि उसके बैकग्राउंड को पिंक करना होगा। तो चलो, और राइट हैंड साइड में FL हुआ है, ऑलरेडी है राइट हैंड साइड में, लेकिन हमें लिखना होगा कि FLOAT फ्लोट, FLOAT राइट हैंड साइड में वो FL हो गया। इससे ये पता चलेगा विथ 50% फ्लोट राइट मीन्स राइट हैंड साइड में वो FL होगा, कौन सा, टूरिस्ट प्लेसेस इन पुणे, डन। उसके बाद उसका बैकग्राउंड कलर जो मैंने बोला ना पिंक करना है, तो लिखो बैकग्राउंड डैश कलर। अभी यहाँ हमें BG कलर नहीं लिखना है, बैकग्राउंड कलर लिखना है, जो लास्ट टाइम गलती की थी अभी नहीं करेंगे। अभी यहाँ हम लिखेंगे कौन सा, ये पिंक, लिख दो पिंक, डन, हो गया। मैंने बैकग्राउंड कलर पिंक लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट, सेव, ठीक है। अभी देखते हैं आउटपुट में कुछ चेंजेस आते हैं या नहीं, रिफ्रेश। तो देखो आउटपुट में चेंजेस आ गए, हमें जैसे चाहिए था वैसे अपीयर हो गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट नहीं, हमारा सब काम कंप्लीट हो गया, 99% हमारा वर्क कंप्लीट हो गया, कि जैसे हमें आउटपुट चाहिए था वैसे आ गया है, बुलेट्स भी आ गए, नंबरिंग भी आ गया, सब कुछ वैसे की वैसे ही आ गया है, ओके। सिर्फ टूरिस्ट प्लेसेस, इसको मुझे कलर चेंज करना है, इसका मुझे कलर चेंज करना है। तो अगर मुझे कलर चेंज करना है तो क्या प्रॉपर्टी लिखनी होगी, अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है, जस्ट कलर ब्लू कर लो, हो जाएगा कलर चेंज। जैसे कहा है हमारा इंटरनल CSS कहाँ है, ये टूरिस्ट प्लेसेस का मुझे अगर कलर चेंज करना है ना, बाकी तो सब कंप्लीट हो गया हमारा वर्क। अभी जो टूरिस्ट प्लेसेस है कहाँ गया, ये इसका कलर मुझे क्या करना है, रेड करना है। तो ये जो स्टाइल लिखा है ना सेंटर, उसमें ही सेमी कोलन करके लिखो कलर एंड कोलन करके लिखो रेड, डन, इतना ही करना है, सेव कर लो, रिफ्रेश। और अभी आप देखोगे कि उसका कलर भी रेड हो गया है। तो मैंने देखो स्टार्टिंग में बताया होता तो भी चल जाता, लेकिन तो फिर ये जो स्टाइल है ना, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था ना, तो ये बड़ा हो जाता, फिर आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने लास्ट में करके दिखाया। तो ये रहा आपका फाइनल आउटपुट। और एक बात हम भूल गए कि इसमें हमें थोड़ा फॉन्ट स्टाइल भी अप्लाई करना है। तो फॉन्ट स्टाइल कैसे अप्लाई करते हैं, कुछ नहीं, हमें थोड़ा CSS लिखना पड़ेगा। तो CSS लिखने के लिए ऊपर लिख दो। अगर यहाँ देखो कि जो हमारे आउटपुट में है ना, कि आउटपुट में आप यहाँ देख पाओगे कि कुछ बोल्ड या कुछ फॉन्ट यूज़ करने के लिए बोला गया है, ठीक है, कुछ फॉन्ट्स यूज़ करने के लिए बोला गया है। तो कुछ नहीं करना है, आपको CSS डिफाइन करना होगा। कहाँ डिफाइन करना है, जस्ट हियर स्टाइल टैग। तो चलो कंसिडर करो मुझे सिटी के लिए डिफाइन करना है, तो सिटी आपका ऑर्डर लिस्ट है, तो OL लिखो, कर्ली ब्रैकेट। और अगर कर्ली ब्रैकेट लिखने के बाद मुझे क्या करना है, उसके लिए फॉन्ट स्टाइल डिफाइन करना है कि फॉन्ट स्टाइल, और मुझे इसे इटैलिक करना है, तो राइट हियर इटैलिक, ऐसे बस इतना ही करना है आपको, यहाँ इटैलिक लिखना है। एंड फॉन्ट साइज अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो कर सकते हो, जैसे सेमीकोलन देके फॉन्ट डैश साइज इक्वल टू 15 पिक्सल, साइज या पॉइंट में लिखी जाती है, तो लिखो, डन, इतना ही है, कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट कर लो, हो गया। ये ऑर्डर लिस्ट के लिए हो गया, मैं सिटी के लिए हो गया। तो ऑर्डर लिस्ट मैंने लिख दिया। अभी मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ इटैलिक हो जाएगा। तो सिटी हमारा इटैलिक हो गया, सिटी
इटैलिक हो गया। इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि टूरिस्ट प्लेस ये बोल्ड में हो जाए, सब जो लिस्ट है ना ये बोल्ड में हो जाए। तो उसके लिए भी मुझे लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं सेम लिखो, जैसे लिखा है वैसे ही लिखो। चाहे तो ऊपर वाला कॉपी किया तो भी चलेगा, चाहे तो मैं इसे ही कॉपी करता हूँ, टाइप करने से अच्छा है मैं इसे कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ टू सेव द टाइम। सो OL की जगह हमें करना है UL, क्योंकि जो आपका टूरिस्ट प्लेसेस इन पुणे है वो अनऑर्डर लिस्ट है, तो मैंने UL लिख दिया। अनऑर्डर लिस्ट कैप्स लॉक में आ रहा है, ओके UL अनऑर्डर लिस्ट। फॉन्ट स्टाइल, अभी इटैलिक की जगह हम क्या करते हैं, बोल्ड करना है कि मुझे वो बोल्ड में दिखना चाहिए, बोल्ड सेमीकोलन। फॉन्ट साइज़ क्या चाहिए मुझे, या थोड़ी फॉन्ट साइज़ चाहिए थोड़ी कम करता हूँ मैं, 12 पिक्सल लिखता हूँ, छोटा थोड़ा छोटा, ठीक है। Ctrl+S करता हूँ, सेव करता हूँ, एंड अभी मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं चेंजेस होते या नहीं। चेंजेस नहीं हुए क्योंकि कुछ तो मिस्टेक हुआ है। अनऑर्डर लिस्ट जो भी है, फॉन्ट स्टाइल बोल्ड, ठीक है, फॉन्ट साइज 12, सॉरी यहाँ मुझे मैंने क्या लिखा, फॉन्ट स्टाइल नहीं, यहाँ वेट लिखते हैं, फॉन्ट WEIGHT, क्योंकि बोल्ड करना था ना मुझे, तो इसलिए मैंने वेट लिखा। अभी ये याद रखो आप कि वेट लिखना है आप यहाँ, और रिफ्रेश कर लो तो ये देखो बोल्ड में हो जाएगा। बस इतना ही था, बस ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ओके, तो ये था आपका टोटल प्रैक्टिकल। हमने रेड कलर भी दे दिया है आपके ऊपर टूरिस्ट प्लेसेस के लिए। उसके बाद जो सिटी है उसको इटैलिक भी किया है, उसको और टूरिस्ट प्लेसेस को बोल्ड भी किया है। वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो इसमें और, तो ये आप लिख सकते हो, जो लास्ट में हमने 2 लाइन लिखे हैं। तो ये था आपका इंटरनल CSS, इनलाइन CSS, और अभी जो हमने लिखा है ये इंटरनल CSS ही है। इनलाइन CSS यहाँ लिखा है हमने यहाँ, ओके। तो ये था आज का प्रैक्टिकल। अभी नेक्स्ट जो सेक्शन रहेगा हमारा, इसमें हम HTML का ही प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।